हरे कृष्ण। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार कब और क्यों मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के घर जाकर उनके हाथ में कलावा बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं, उनके माथे पर तिलक लगाती हैं और भगवान से उनकी रक्षा के लिए, उनकी आरोग्यता के लिए प्रार्थना करती हैं। और भाई इसके बदले में बहन को कुछ उपहार देते हैं। ये भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है। भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, शास्त्रों में जो कथा वर्णित है, आइए उसका श्रवण करते हैं। सतयुग में जब राजा बलि विश्वजीत और शत अश्वमेध यज्ञ कर रहा था और जब उसका अंतिम अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, तो उसी समय भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके उसके यज्ञ भूमि में पहुंचे। राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और जब राजा बलि ने भूमि देने का संकल्प कर लिया तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि ये कोई ब्राह्मण बालक नहीं, ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं। और राजा बलि को कहा कि तुम ऐसा वचन ना दो जिससे तुम्हारा यज्ञ अधूरा रह जाए। लेकिन राजा बलि तो भक्त थे, दानवीर थे। उन्होंने कहा कि यदि साक्षात विष्णु मेरे यज्ञ में आए हैं तो इससे बड़ी कृपा और क्या मुझ पर होगी। और उन्होंने संकल्प लेकर भगवान के हाथ पर जल छोड़ दिया। वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और 2 पग से पूरे पृथ्वी और पूरे स्वर्गलोक को नाप लिया और पूछा कि राजा बलि, मैं तीसरा पग कहां रखूं। तो भक्ति में तल्लीन राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हट सकता, इसलिए आप तीसरा पग मेरे सर पर धर दीजिए। जैसे ही भगवान ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखा तो राजा बलि पाताल लोक चले गए। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए, उसे दानवीर कहकर पुकारा। इसलिए राजा बलि सबसे बड़े दानवीर हैं। और कहा कि हे बलि, मुझसे कोई वचन मांगो, कोई वर मांगो। तो राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे पाताल का राज्य दिया है, लेकिन मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि आप भी मेरी आंखों के सामने हमेशा रहिए, मेरे साथ रहिए। भगवान वचनबद्ध हो गए और भगवान को राजा बलि के साथ पाताल लोक में जाना पड़ा। उधर वैकुंठ में मां लक्ष्मी भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी कि भगवान वामन रूप का त्याग करके पुनः वैकुंठ धाम आएंगे। लेकिन जब वापिस नहीं आए तो नारद जी को स्मरण किया। नारद जी वहां पहुंचे और बताया कि भगवान वचनबद्ध हो गए हैं और वो राजा बलि की आंखों के सामने उनके द्वारपाल बनकर रहते हैं। फिर नारद जी की ही युक्ति बताने पर भगवती लक्ष्मी एक स्त्री का रूप धारण करके पाताल लोक में गई। ब्राह्मण स्त्री ने राजा बलि को अपना भाई बनाया और उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। जब राजा बलि कुछ भेंट देने लगा तो मां लक्ष्मी ने कहा कि मुझे कुछ उपहार नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा द्वारपाल ही मुझे भेंट में उपहार में चाहिए। तब राजा बलि समझ गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, साक्षात भगवती स्वरूपा लक्ष्मी महारानी है। और अब बहन को वचन दे दिया था उपहार देने का, इसलिए भगवान विष्णु को पुनः द्वारपाल के वचन से मुक्त करके भगवती लक्ष्मी को प्रदान किया। और जिस दिन ये घटना घटी
उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी, इसलिए तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षा सूत्र बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से दानवीर राजा बलि बांधे गए थे, मैं भी उसी रक्षा सूत्र से तुमको बांधती हूँ या बांधता हूँ, यानी धर्म के लिए प्रतिबद्ध करता हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान ना हो, चलायमान ना हो। और इस मंत्र को पढ़ते हुए बहन भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से भाई की दीर्घायु की प्रार्थना करती है। याद रहे, रक्षाबंधन वाले दिन बहनें अपने भाई के घर जाती हैं और उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भगवान से उनकी आरोग्यता का, उनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करती हैं। और भाई भी अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार देकर उसे प्रसन्न करता है और उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होता है। ये था भाई बहन के पवित्र रिश्ते का रक्षाबंधन का त्योहार। हरे कृष्णा।